खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैंने आपको बताया मेरे आज के मेहमान एक ऐसे नौजवान हैं कि क्रिकेट के इस दौर में, जबकि हमें क्रिकेट को देखकर ही सुनकर ही अजीब व गरीब सा लगता है, वो एक ऐसी उम्मीद है और एक ऐसा ख्वाब है जो हमें बताता है कि नाउमीद और मायूस नहीं होना। इससे कि पाकिस्तान के नौजवानों में उमंग भी है, तरंग भी है, खेलने का हौसला भी है, जज्बा भी है और उसके साथ सलाहियतें भी हैं। अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी वेरी टैलेंटेड ऑलराउंडर, जिनको बहुत क्रेडिट जाता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम जो है उस लेवल तक जा सकी जहां तक कि उसने अचीव किया। मेरे साथ हैं हम्माद आजम। अस्सलाम वालेकुम हम्माद, आइए। कैसे हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? शर्माए हुए, घबराए हुए कि दोनों नहीं? बैठे थोड़ा 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 दोनों क्यों हो शर्मीले कुछ? हाँ जी। हो हमेशा से शाय बच्चा? हाँ जी, कह सकते अच्छा, तो कौन सा नंबर है बहन भाई में और कितने बहन भाई हैं? हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, 3 भाई हैं। एक बहन भाई है 3, एक सिस्टर है बड़ी मुझसे और उससे बड़ा एक भाई। अच्छा, और आप सबसे छोटे, तो फिर तो बड़े लाडले होगे। हाँ जी। फिर तो खूबी बच्चे घर में प्यार व्यार सारे। हाँ जी, वो तो नखरे। तो छोटा बच्चा सबसे तो इतना, वो तो आफत की परकाला होता है मोमन। ये तो खामोश और शर्मीले मोमन बड़े बच्चे होते हैं। बस ऐसे ही ऐसे ही। इसकी वजह कुछ बचपन में शरारतें, एक्सट्रोवर्ट होना नहीं था कि नहीं, शरारतें वगैरह ये तो सब कुछ थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। बस, हाँ जी, बस नॉर्मली। अच्छा, बहुत ज्यादा मतलब वो शरारतें और ये वो नहीं था? नहीं इतना ज्यादा। तो शुरू से ही खेल के शौकीन थे आप? हाँ जी, शुरू से क्रिकेट के शुरू से। और क्रिकेट ही? जी। क्यों क्रिकेट? बस शौक था शुरू से। कजन्स वगैरह, भाई भी खेलता था तो उनके साथ शुरू से बस खेली क्रिकेट ही। और कोई किसी और खेल की तरफ ध्यान ही नहीं गया? कभी फुटबॉल ने अट्रैक्ट नहीं किया, कभी हॉकी ने नहीं खेले तो सब हो। अच्छा। सब खेलो, लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट ज्यादा था, शौक था, मतलब उसी वजह से। क्रिकेट में इंटरेस्ट वैसे क्यों ज्यादा हो गया? वो खेली इतनी ज्यादा है। नहीं, अगर क्रिकेट के मैचेस इतने ना दिखाए जाएं टीवी पे तो भी आपके ख्याल में इंटरेस्ट इतना हो? नहीं, उसकी तो मैचेस वगैरह, क्योंकि वो क्रिकेट उस टाइम थी, मतलब देखनी ही क्रिकेट वगैरह, क्योंकि फुटबॉल तो पाकिस्तान में इतना है नहीं, इसका स्कोप ज्यादा था तो वो ज्यादा होती थी। फिर हमारे उस टाइम लेजेंड प्लेयर स्टार्स इतने थे। कौन सा स्टार था जिससे सबसे ज्यादा आप मुतासिर थे? वसीम भाई थे, इंजी भाई, एजाज भाई, सही, वकी भाई, इन सबसे। मतलब उस टाइम तो सारे ही अच्छे थे, तो सबसे बहुत शौक से देखते थे क्रिकेट और साथ खेलना भी हर टाइम, तो इस वजह से इंटरेस्ट। उस टाइम सारे ही अच्छे थे, इस टाइम कौन से अच्छे हैं? इस टाइम भी अच्छे हैं सारे माशाल्लाह। अच्छा, इस टाइम भी सारे अच्छे जी। सही कह रहे हो? वाकई में? जी जी। मतलब मुझे तो नहीं लगता। आई एम सॉरी। नहीं, अच्छे हैं, बस वो उस तरह नहीं। हम लोग अभी थोड़ा सा बैट पे आए हुए टीम पे, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। हीरा होता है ना, वो मट्टी में भी गिरा हुआ हो तो वो हीरा ही रहता है, भले उसके ऊपर जितनी मर्जी मट्टी, वो अपना आप खोता नहीं है, इसलिए कि वो उसके अंदर जो चीज़ होती है वो उसे मट्टी में मिलने नहीं देती। अब हालात जितने मर्जी बुरे हो जाए, जब किसी बंदे के अंदर कोई चीज़ होती है ना, तो नजर आता है, शाइन आउट करता हुआ उस चीज़ों में, मतलब अलग ही वो उसकी एग्जिस्टेंस नजर आती है। आपका लगता है आजकल की टीम में, चलो मैं पूछूं, आपका कौन फेवरेट है अभी जो हमारी नेशनल टीम है उसमें? अभी जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें शोएब मलिक, शोएब भाई हैं, रज़ाक भाई हैं, ये 2 फेवरेट है। ये दोनों फेवरेट हैं। इनके फेवरेट होने की वजह क्या है? दोनों बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। शोएब भाई भी हैं, रज़ाक भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच विनर है। शोएब मलिक वो भी बहुत अच्छे, अभी दोबारा उन्होंने कम बैक किया, क्योंकि वो बैन की वजह से एक सीरीज में बाहर हो गए थे। तो हैं तो दोनों अच्छे हैं, मतलब लेजेंड है। उसके बाद आप शाहिद भाई हैं, वो अच्छे हैं, सलमान भाई, मतलब सारे प्लेयर तो सारे अच्छे हैं, लेकिन वो उस तरह अभी हम लोग जीत नहीं सक रहे। अब वो क्यों नहीं जीत सक रहे वैसे, वजह क्या होगी? नहीं, अभी अच्छा रहे थे, T20 में अच्छे रहे, सेमीफाइनल हम लोग हारे। हाँ, वो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया थी और उनका अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार फिर इंशाल्लाह कहते हैं ना, डिग दे टेन दे, पहुंचे थे हम सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेला। नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा खेला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा। तो ये किसी टीम के खिलाफ हम अच्छा खेल लेते हैं, किसी के खिलाफ में क्या हो जाता है, क्यों होता है ऐसे? अब वो कह रहा है बेचारा, मुझे ना फंसवाइएगा, आपने तो शो करना है, मैंने तो क्रिकेट खेलनी है अभी। बड़ा इनोसेंट आगे से कह रहा हाँ जी। अच्छा, ये कैसा लगा जब आप खुद ग्राउंड में उतरे, जब आप खुद फेस कर रहे थे, तब अंदर का ये जो शाही सा एक नौजवान है, वो कैसे इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो बॉल करवाता है तो विकेट ले लेता है, बैट करता है तो छक्के चौके मारता है? असल में क्रिकेट में तो कॉन्फिडेंस है, सब कुछ ठीक है, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज की, क्योंकि वो ग्राउंड में जाके तो बस फिर सिर्फ क्रिकेट होती है। सही।
तो उसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें मेहनत की हुई है, वो पता है मैं कर सकता हूँ। तो अच्छा, इसलिए इसलिए वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट होते हाँ जी, हो। हाँ। कितनी मेहनत की है हमाद, कितना क्या वक्त गुजरा, कैसे गुजरा? मेहनत तो बहुत की है, क्योंकि यहाँ से असल में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बैकवर्ड एरिया फतेह जंग उधर से, अच्छा, तो वहाँ से मुझे जाना पड़ता था अटक। पहले शुरू में मैं जाता था, वो तकरीबन घंटे की ड्राइव होती थी और उस टाइम गाड़ी भी नहीं थी पास। तो वो गर्मियों में 2 बजे 1:30-2 बजे जाना होता था उधर, जाके प्रैक्टिस वगैरह करना, फिर आज शाम को फिर वापस आना। तो वो रूटीन, उसके बाद फिर पिंडी जाना होता था, वो भी सेम घंटा 1.5 घंटा लग जाता था बस में और गाड़ियों हाँ में? जी, सर। ओए होए होए होए। तो वो काफी उसमें अच्छा, हमारी बसों में खवातीन को छेड़ा क्यों जाता है? इसका मैंने कभी नहीं छेड़ा। आपने कभी नहीं छेड़ा? आप तो अच्छे बच्चे हो ना। हाँ जी। लेकिन कभी ठुकाई की है किसी ऐसे बंदे की जो खवातीन को तंग कर रहा हो? नहीं? अगर आपके सामने कोई किसी को खातून के स्टॉप पे खड़ी है बेचारी और उसको कोई तंग कर रहा है तो क्या करोगे? देख के तो इधर क्यों कर लोगे, या एक दफा कहोगे ठहर जा, फिर ठहर? नहीं, इधर मुंह कर लोगे? क्यों? नॉट फेयर? नहीं, अब वो मैं किसी के मामले में क्या दखलंदाजी? किसी के मामले में क्या मतलब? एक बंदा जो है वो सीधा सीधा, वो किसी का मामला नहीं रहा, वो आपका भी मामला रहा ना। एक तो उसने उस खातून को वो समझा, कमजोर समझा, और मुझे तो लगता है जो बाकी सारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको तो उसने बिल्कुल ही फारिग कर दिया ना। उनको तो वो आपको भी थ्रेट कर रहा है कि यार तुम कौन हो। अब वो ऐसी सिचुएशन आएगी फिर देखूंगा क्या। अच्छा, ऐसी सिचुएशन आएगी, देखो फर्ज की ऐसी सिचुएशन आ गई है, फिर वो तब देखूंगा क्या तब करना। उस टाइम जो हो गया जो होगा। गुस्सा आता है? हाँ जी, कितना आता है? जब आता है तो बहुत आता है। अच्छा, और कब आता है? बस कोई चीज ना पसंद हो मुझे, कोई मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है तो तब ज्यादा। क्या चीजें नापसंद है हमाद? कोई क्लियरली डिफाइंड है कि ये चीज तो जैसे मुझे ये चीज जो है ना, मेरे सामने कोई किसी खातून को कुछ कहे तो भले मेरे हाथ में अगर वट्टा होगा ना, मैं वो भी उठा के ठा करके मारूंगी। इसलिए कि अब मेरे ख्याल में आप कौन होते हैं? वो कुछ भी है, जो भी है, जैसे भी है, अगर आपको राइट किसने दिया कि आप उसके ऊपर इस तरह से बात करें? मुझे वैसे तो झूठ पे ज्यादा होता है, उसमें गुस्सा आता है, या कोई दूसरे को बेवकूफ बना रहा है, मतलब इस तरह झूठ, बेसिक वही है झूठ पे कि झूठ बोल रहा है। पकड़ लेते हो कि झूठ बोल रहा है? आजकल तो लोग इतना पक्का झूठ बोलते हैं कि सच बोलने वाला बेचारा जो है वो नहीं, वो बेचारा मासूम, हाँ। वो लगता है झूठा, और झूठा इतना पक्का होता है कि वो नहीं पता चलता। असल में जो फर्स्ट टाइम जिससे मिले उसमें तो थोड़ा सा होता है कि अब उस पर बिलीव कर लेता हूँ, लेकिन जब जो साथ रह रहा है, कुछ अरसे से साथ है, तो उसका ही पता चल जाता है कि अब सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये बोलता रहता है। सही। अच्छा, मेहनत करते हो आप, और जो आपने बताया ये हार्डशिप कहनी आसान है कि गर्मियों में पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, हमारी जो चंद चीजें बड़ी बाकमाल है उनमें एक हमारी ट्रांसपोर्ट भी है, जिसके ऊपर सफर करना जो है वो इंसान की हिम्मत, उसकी जुर्रत, उसकी जिसे कहते हैं का एक इजहार है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफर कर सकता है। सो इतनी तमाम चीजों को फेस करते हुए कभी घबराए, परेशान हुए, आपने सोचा छोड़ो यार क्या काम, जरूरत है इतनी, मैं भी एक नाइट पैकेज लूं, हेलो क्या हाल है, कहाँ हो? नहीं, असल में मुझे शौक बहुत था, शुरू से ही शौक था कि खेलनी है। तो वो, हालांकि मेरा जब अंडर 19 स्टार्ट की थी उसमें अबू ने कहा भी था कि मतलब शुरू में जब बिल्कुल स्टार्ट हुई थी उस टाइम बोला भी था कि रहने दो फिलहाल, सही। लेकिन वो मुझे शौक था, मैंने कहा खेलनी, लाजमी खेलनी है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले खेला था उसमें, तो वो उसकी वजह से कभी इस तरह नहीं हुआ था, मैंने क्या करना है वो एक ज़हन में रख लिया था, तो फिर उसकी वजह से मुझे कोई इतनी मुश्किल अब मुश्किल लगता है। अब अगर इस तरह जानना हो ये वो तो अब मुश्किल होता है, लेकिन उस टाइम नहीं था, उस टाइम क्योंकि स्टार्ट था बिल्कुल। अब तो स्टार हो गए हो ना? छोटा सा नहीं, स्टार होता है। छोटा जो नजर आ रहा होता है ना, उसका हमसे फासला ज्यादा होता है, और जैसे जैसे वो नजदीक आता जाता है तो हमें पता चलता है कि वो कितना बड़ा था और कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है और कितना रोशन है। सो फासला जो है वो थोड़ा ज्यादा है, जब फासला कम होगा तो वो हो जाएगा। कब तक फासला कम होगा? इस दफा जाके भी आप बैठे रहे टीम में, आए ही नहीं खेलने सीनियर टीम के साथ भी? हाँ जी, इस दफा चांस नहीं मिला, नहीं इंशाल्लाह आगे दोबारा, अब डोमेस्टिक होनी है उसमें परफॉर्म करूंगा, दोबारा कम बैक करूंगा, दोबारा करूंगा। वैसे किस खिलाड़ी की दुआ कर रहे थे, या अल्लाह ये बाहर आ जाए, मुझे बारी मिल जाए? नहीं, उस तरह किसी की नहीं, सीरियसली नहीं, उस टाइम किसी की नहीं थी। उस टाइम बस जो टीम के साथ था तो वो ये था कि जीते किसी तरह भी, मतलब जो भी खेल रहा है टीम के लिए बस वो है कि जीते, क्योंकि हम लोगों की क्योंकि क्रिकेट इतनी वो हो चुकी थी, पीछे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत बुरा खेले थे, तो वो अवाम बहुत ज्यादा बोल रही थी, तो अगर हम लोग ये जीत के आते तो काफी खुशी मिलनी थी उनको। नहीं, ये डोंट टेल मी, प्लेयर के अंदर इतनी सेल्फिशनेस होनी चाहिए कि वो कहे मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, और कौन सा वक्त होगा कि मैं अंदर वो, हाँ, वो एक अलग बात है,
वो तो उसके लिए तो मैं रेडी था कि जब भी मुझे मतलब चांस मिला, अगर मुझे उन्होंने खिलाया तो मैं अपना 100% दूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा। लेकिन वो तो अब उस तरह मैं किसी के लिए सोचना शुरू कर देता है, ये बाहर हो मैं अंदर, वो इस तरह कभी नहीं सोचा। सही। मैंने कहा जो खेल रहे हैं बस वो परफॉर्म करें और जीतें। सही। हादसातन भी वो इफ्तिखार आरिफ साहब की बड़ी मशहूर वो है, तो आपके ऊपर तो फिट बैठती है। आप नहीं वहाँ बैठे हुए वो नज़म पढ़ रहे थे, मैं भी 12वां खिलाड़ी हूँ, अपनी बारी का मुंतज़िर कि कोई बाहर आए तो मैं अंदर जाऊँ? नहीं। और आपको फील भी नहीं हुआ कि यार मैं आया हूँ टूर्नामेंट में नहीं खेला, मैं खेलता तो शायद मैं ये फलाना जो है ना, मैं भी नहीं ले रही, उसके तो ज्यादा कर ही जाता, उससे तो बेहतर ऑप्शन था ही मैं। नहीं, इस तरह किसी के बारे में नहीं सोचा था कि उससे कर जाता, लेकिन ये फील हुआ था कि गया था तो चांस मिलता तो मैं कर सकता था, मैं परफॉर्म कर सकता था अगर अभी चांस मिलता तो। मिलना भी चाहिए, मतलब मिलना चाहिए इस तरह था कि अपने लिए मैं सोच रहा था कि मिलना चाहिए ये, लेकिन वो कोच और कैप्टन वो बेहतर समझते थे। बेहतर समझते हैं। तो इतने सारे भाई लोग जो आपके वहाँ पे थे, उन्होंने भी नहीं सोचा? कौन ज्यादा इनकरेजिंग है, थपकियां वपकियां देता और कहता है यार यू विल डू इट एंड यू कैन डू इट? एक होता है ना, एक बंदा होता है जो जैसे इमरान के बारे में हम सुनते हैं, इमरान खान के बारे में, कि वो टीम को लेके चलने आता था उन्हें साथ, या आपको ऐसा कौन लगता है पूरी टीम में जिसका आपके साथ रवैया बहुत अच्छा हो, बड़ा इनकरेजिंग हो? मेरे साथ तो सबसे अच्छे थे वो सलमान भाई। सही। वो काफी वो अच्छे थे, इनकरेज करते थे। फिर उसके अलावा जो जूनियर्स में थे खालिद भाई, उनके साथ अच्छा था, वो काफी उनके साथ बात वगैरह होती रहती। यही थे मेरे शाहिद भाई भी बात वगैरह सारे करते थे। अच्छा, वो कोई आया वो जो हम सुनते हैं, मुझे तो लगता है क्रिकेट में वो जैसे नहीं होते सारे भाई लोग हैं कि वो कहते हैं हमारे साथ आओगे कि दूसरी पार्टी में जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेटे हमारे साथ आओगे तो फायदे में रहोगे, अगर दूसरी पार्टी में जाओगे तो फिर तुम देख लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था इस बार, क्योंकि मेरा एक पहला ही टूर था अभी, तो मुझे इसमें ऐसी कोई चीज फील नहीं हुई कि इस तरह का कोई इसके साथ जाना है उसके साथ, सारे इसमें से एक टीम ही थी। सही। इस तरह का नहीं था कि कोई इसकी तरफ जाना है उसकी तरफ। मैं नहीं मानती हमाद, इसलिए कि जितने खूबसूरत हमारे प्लेयर्स हैं, इनके कमबख्तों के अंदर अगर सिर्फ इत्तेहाद हो जाए ना, तो ये किसी की जरूरत नहीं है जितने अच्छे प्लेयर्स हैं कि कोई इनसे कोई टूर्नामेंट कोई मैच ले जाए। ये सिर्फ इनकी नाइत्तफाकी, आपस की इनकी क्लैशेस, आपस के इनकी छोटी छोटी ईगोज का टकराव है जिसकी वजह से हार के आ जाते हैं कमबख्त और हमारे गले में हार की लानत डाल देते हैं। शायद हो, मैं इस तरह कह नहीं सकता, लेकिन मुझे इस तरह का फील नहीं हुआ कुछ। चलो मैं तुम्हारी जान छोड़ती हूँ, सुख का एक लंबा सा सांस लो, क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और खबरों का वक्त है। विल बी बैक आफ्टर न्यूज ब्रेक।